Assalamu alaikum dear students, welcome to the class Physics Inter. कल हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इसी को ही आज फर्दर प्रोसीड करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और लॉ ऑफ मिक्सचर भी हम इसको कहते हैं, इसलिए हम इसके अलग तरीके से एक और फार्मूला भी देखेंगे जिसकी मदद से हम अगर दो सब्सटेंस को आपस में मिला रहे हैं और उनका फाइनल टेम्परेचर या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है कर सकते हैं। लेकिन आज हम दो या दो से ज्यादा 3, 4, 5 सब्सटेंस अगर मिलाएं तो उनमें हम पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब लॉ ऑफ मिक्सचर को हम एक और तरीके से एक और अंदाज से देखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटे से एक दो न्यूमेरिकल्स देता हूं, ये आपके बहुत काम के हैं, ट्राई करें इनके, मुझे आंसर सभी कमेंट में बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे ये आप सॉल्व करके दिखाएं। व्हाट अमाउंट ऑफ heat is needed in joules is needed to raise the temperature of temperature of 4 kilogram of water from 10 degree centigrade to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें सब। एक और न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। ये एंट्री टेस्ट का एक प्रॉब्लम है मेरे पास। इफ 360 ग्राम ऑफ वाटर if 360 grams of water at 95 degree centigrade is mixed with 275 grams of water at 10 degree centigrade, what is the resulting temperature of water? ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम। अच्छे से ट्राई करें, कमेंट में मुझे आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 का जूल्स में आपको हीट फाइंड आउट करनी है। आंसर दे दिए हैं आपने। नहीं आया आंसर। अब चेक करें, आपको बिल्कुल बोर्ड क्लियर नजर आ रही है? अपनी खुद की वीडियो ऑफ करें बेटा, खुद की अपनी वीडियो ऑफ करें, आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा बोर्ड। कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड। आप
अपने आंसर्स बता दिए हैं। लेट मी डू द प्रॉब्लम। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। What amount of heat in joules is needed to raise the temperature of 4 kilogram of water from 10 degree centigrade to 20 degree centigrade? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेटा। क्या हमें फाइंड आउट करनी है? हमें फाइंड आउट करनी है हीट, अमाउंट ऑफ हीट, डेल्टा क्यू हमें फाइंड आउट करनी है और जोल्स में वो आंसर आना चाहिए। टेम्परेचर राइज हो रहा है किसका? मास है 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम इज वाटर एंड इट्स टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर है T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर है T2 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए यहाँ पर हम डेल्टा टी अगर फाइंड करना चाहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू T2 माइनस T1। यहाँ पर हमें चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा बेटा? 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, मतलब यही चेंज हमारे 10 केल्विन भी इसको कह सकते हैं। ओके, चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस और केल्विन में चेंज सेम आएगी। अब हमें हीट फाइंड आउट करनी है तो हमें बेसिक फार्मूला आना चाहिए, डेल्टा क्यू इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, जो हमने पढ़ रखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला। अब यहाँ पर हमें डेल्टा क्यू चाहिए तो वैल्यू पुट करने हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर आपको याद होगी, ठीक है? अगर मिला नहीं है तो आप याद रखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, याद है ना सबको? 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करने हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पुट करनी है 4200 मल्टीप्लाई करेंगे, मास इज 4 किलोग्राम, 4 पुट किया और डेल्टा टी कितना है 10, डेल्टा टी यहाँ पर 10 रखा। बस इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें इनको 4 टू द 8 और 4 4 द 16, यानी कितना आया? 1,68,000 जूल। दिस इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। आ गई बात समझ? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर सही है और शाबाश। नादिया बोजार का सही है, मोहम्मद यूनिस ने मिस्टेक की है बेटा, केल्विन में नहीं, इसको केल्विन में चेंज तो सेम ही रखनी है ना। अच्छा, सेकंड का बता रही है गुड़िया, आपने सेकंड का बताया है टेम्परेचर। शाबाश, सेकंड क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया है। ओके, तो मोहम्मद हफीज का सही नहीं है, हुमेरा शेख का सही है, शाबाश। नायला का भी ओके है, शाबाश। लाइबा का ठीक है, शाबाश, ओके नाइस। ये आंसर जिसका सही है इस तरह आ रहा है वो उसका सही है। अब हम करने जा रहे हैं इस पे। अब इसके में अगर ऑप्शंस भी लिखूं तो इजी हो जाएगा, क्योंकि एंट्री टेस्ट का प्रॉब्लम है। ऑप्शन थे इसमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 49 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन है यहाँ पर, नंबर ए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 49 डिग्री सेंटीग्रेड, 58 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सी में है 58 डिग्री सेंटीग्रेड और डी में है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, ये ऑप्शन है। तो आई होप कि आपने किए होंगे आंसर, मुझे एक दो बच्चे ने बताया है। इसका राइट आंसर मुझे गुड़िया ने बताया है। ओके, बाकी किसी और का आंसर? हाँ, आयशा अकरम ने बताया, शाबाश आयशा। लाइबा आपने सही नहीं किया बेटा, लाइबा दोबारा करें इसको। हाँ, शमा भुट्टो ने सही आंसर दिया है। ओके, हाँ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप पावर में लिख सकते हैं। यानी अगर हम इस फर्स्ट वाले आंसर को पावर में लिखें तो कितना लिखेंगे? ये डेसिमल पॉइंट हम लास्ट में शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये लिख सकते हैं 1.68
इंटू 10 रेज पावर, कितने डिजिट आ गए, 3 + 2 5 जूल। इस तरह से आप इनको लिख सकते। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं इस प्रॉब्लम को हमको करना है तो अप्लाई करना है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं यूजिंग लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या है, डेल्टा क्यू लास्ट बाय हॉट बॉडी, हीट लास्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। हीट लास्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है कौन सा, C1 M1 डेल्टा टी, CM डेल्टा टी फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू C2 M2 डेल्टा। यहाँ पर 1 इसलिए 1 बॉडी के लिए और 2 सेकंड बॉडी के लिए। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें जो डेटा में गिवन है वो 360 ग्राम्स ऑफ वाटर यानी पानी है, और हम किस में मिक्स करें, पानी में। पानी में मिक्स करें मतलब दोनों ही लिक्विड सेम है, तो उसका C1 C2 बराबर है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर है दोनों ही, तो हम ये सेम होंगे, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर लिखेंगे C1 इक्वल टू C2, इसको हम C सपोज करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर वो कॉमन C, क्योंकि दोनों लिक्विड्स हैं। ओके, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि मास ऑफ वाटर यानी एक कंटेनर का मास हमें ये गिवन है, M1 गिवन है कितना, 360 ग्राम्स, और जो दूसरा सब्सटेंस है यानी उसका मास कितना है, 275 ग्राम, यानी M2 इक्वल 275 ग्राम्स। ये हम यहाँ पर डेटा इसकी लिख रहे हैं। ओके बेटा, उसके बाद टेम्परेचर अगर T1 की बात करें, इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी यानी कोल्ड वाटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T2 कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हम दोनों ही वाटर को, एक गर्म है जिसका टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरा ठंडा पानी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, दोनों को जब मिक्स करेंगे तो पानी कुछ इंटरमीडिएट हो जाएगा, उसको हम टेम्परेचर फाइनल कहते हैं। यानी फाइनल टेम्परेचर उसको हम T शो करें, और ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखें, अगर हमें इक्वेशन में हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन लिख रहे हैं, तो इसमें आपको टेम्परेचर चेंज जो है वो पॉजिटिव लिखनी है, यानी हाई माइनस लो करनी है। यहां पर हम लिखते हैं C1 की जगह रखते हैं C, M1 मास ऑफ बॉडी 1 कितना है बेटा, यहाँ पर देखें हम ग्राम्स में रखते हैं। अगर हम इनको ग्राम्स में रखते हैं तो हमें CGS सिस्टम वाला वैल्यू रखना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो मास M1 कितना है, 360 ग्राम्स, 360 ग्राम्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा T मतलब टेम्परेचर। अब यहाँ पर देखें इनिशियल टेम्परेचर 95 है हॉट बॉडी का, जब मिक्स करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर T जो है, ये T वो इससे T1 से क्या होगा, लेस होगा, यानी यहाँ पर T1 जो है वो ग्रेटर होगा T से। इनिशियल टेम्परेचर T1 T से क्या होगा, ग्रेटर होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे T1 माइनस T इक्वल टू। सिमिलरली यहाँ पर हम C2 की जगह C रखेंगे, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर, और M2 जो है मास ऑफ द वाटर जो सेकंड कंटेनर है 275, और मल्टीप्लाई करेंगे T डेल्टा T में। अब यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर देखें, T इनिशियल है T2, तो यहाँ पर क्या बड़ा होगा, यहाँ पर T विल बी ग्रेटर देन T2, T विल बी ग्रेटर देन T। यहाँ पर T1 T से बड़ा था, यहाँ पर T जो है वो T2 से बड़ा होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे T माइनस T2। अब वैल्यू पुट करेंगे तो C जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों वाटर हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अदरवाइज आप 1 रख सकते हैं दोनों की, यानी वाटर है तो 1 रखेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर आपको याद हो C इक्वल कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके,
अब यहाँ पर हमें इनको सिंप्लीफाई करना है 360, यहाँ पर T1 का वैल्यू कितना है, T1 इज 95 माइनस T फाइंड करना है इक्वल टू C कैंसिल हो गया 275 इंटू T फाइंड करना है माइनस T2 कितना है 10। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करना है और T के लिए T हमें फाइंड आउट करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 मल्टीप्लाई विथ 95। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत है इसको, बस मेरे साथ सॉल्व करते रहें बेटा, जिसने नहीं किया सही सॉल्व करते रहें मेरे साथ इनको। 360 मल्टीप्लाई करेंगे इससे 95 से, तो ये आया 34,200, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 34,200 माइनस 360 इंटू टी मल्टीप्लाई करेंगे 360 इंटू टी, उसके बाद इक्वल टू अब 275 इंटू टी, उसके बाद माइनस 275 इंटू 10, ये आएगा 2750। ओके, अब क्या करना है हमें, अब ये जो 360t है इसको राइट साइड शिफ्ट करें, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नंबर जो है नेगेटिव वाला लेफ्ट हैंड साइड पर ये प्लस हो जाएगा, यानी 34,200 प्लस ये नंबर माइनस का है ना, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2750 इक्वल टू राइट साइड पर पहले ये लिखना है 275 इंटू टी प्लस ये 360t राइट साइड पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 360 इंटू टी। ओके, यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब इस नंबर को ऐड करना है और यहाँ पर 275t प्लस 360t को भी ऐड करना है। ओके, तो फर्दर हम इनको ऐड कर रहे हैं 34,200 प्लस 2750, तो ये आ रहा है हमारा 36,950। कहां से मैं इसको लिखूं, चलो यहां तक लिख लें, तो मैं इसको फर्दर कंप्लीट कर रहा हूं और आपका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा सी 58 डिग्री सेनिक। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा, कैसे आएगा इसको सॉल्व करते हैं, बोर्ड को आप तब तक नोट कर लें। ओके बेटा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को रिमूव कर रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पर हम इनको ऐड करेंगे 34,200 प्लस 2750, तो इसका आंसर हमारे पास आया 36,950। यहाँ पर कंटिन्यू है बेटा, कंटिन्यू है यहाँ पर 36,950 लेफ्ट हैंड साइड, इनको हमने ऐड किया, और राइट साइड पर हम इनको ऐड करेंगे, तो कितना आएगा 275 को ऐड करना है किसमें 360 में, तो ये 635 इंटू टी आया। अब हमें टी फाइंड करना है, इस नंबर को आप लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें, तो ये आएगा 36,950, इसको डिवाइड करेंगे 635 से, राइट साइड पर क्या होगा टी होगा।
36,950 को डिवाइड करेंगे 635 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 58.1। तो ये आंसर हमारा आया T इक्वल 58.1 डिग्री सेंटीग्रेड। 58.1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आप इनको राउंड ऑफ करके 58 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से मिल गया आंसर। राइट आंसर इज सी ऑप्शन। आई होप कि आपने सही किया होगा, शाबाश, वेरी गुड ट्राई। सेकंड प्रॉब्लम महवेश अली कह रहे हैं रिपीट करें। हाँ, सही है। अक्सा आ रहा है, कह रहे हैं 58 पॉइंट समथिंग। ओके, तो मैंने आंसर आप निकाल लिया है। तो अब्दुल मुसव्वर कह रहा है अगर हम एसआई के हिसाब से करें तो आंसर तो सेम आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, एसआई सिस्टम के हिसाब से करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, गुड़िया कह रहे हैं सर इफ फॉर थर्मल कांटेक्ट टच इज नेसेसरी देन इफ वी प्लेस हॉट टी एंड कोल्ड वाटर इन अ रूम विदाउट टच बट स्टिल टेम्परेचर ऑफ द टी डिक्रीज एंड टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर इंक्रीज विदाउट इन टच, व्हाई? जी, तो ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही है बेटा। देखें, थर्मल कांटेक्ट अगर हम ना करते हैं तो आप देख रहे हैं तो जो रेडिएशन फॉर्म में हीट तो ट्रांसफर होती है ना, हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन मसला ये है कि जब थर्मल कांटेक्ट करेंगे तो हीट कन्वेक्शन फ्लो करेगी। हीट ट्रांसफर के मेथड्स होते हैं जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कन्वेक्शन में हीट ज्यादा फ्लो करेगी, जैसे कि हॉट और कोल्ड अगर हम सब्सटेंस साथ में कांटेक्ट में नहीं रखेंगे उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर हो जाएगी थ्रू रेडिएशंस। तो इस वजह से ये हो सकता है, लेकिन कांटेक्ट में लाने के बाद हमें एग्जैक्टली पता चलेगा व्हाट द पैरामीटर रिक्वायर्ड पैरामीटर्स आर। ओके बेटा, तो आई होप क्या ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, लॉ ऑफ मिक्सचर के लिए, लॉ ऑफ मिक्सचर हमने पढ़ा, उसकी एक अलग अंदाज में डेफिनेशन और उसका फार्मूला, उसमें हम 2 से 3 सब्सटेंस को मिला के उनकी हम टेम्परेचर वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें इनकी, और एक और अगर न्यूमेरिकल में आपको इनसे रिलेटेड करवाऊं तो आप कर सकते हैं। आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं इनके, सही है। एक दो प्रॉब्लम हम इन पे करते हैं, उसके बाद में आपको नया मेथड समझाता हूं। एक दो और न्यूमेरिकल आप यहां पर करके दिखाएं मुझे, सही है। क्वेश्चन नंबर यहां पर लिख रहा हूं मैं 3, क्वेश्चन नंबर है 3 और ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ये है, यहाँ पर मेरे पास ए बॉडी है और ये है मेरे पास बी बॉडी। तो इसका टेम्परेचर है टी ए, टेम्परेचर इसका है इनिशियल टेम्परेचर आपको गिवन है यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और यहाँ पर दोनों में क्या है, पानी है। दोनों में बेटा क्या है, पानी है। इनिशियल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर है फाइनल, इसका इनिशियल टेम्परेचर है बी का कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टी बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इनका फाइनल टेम्परेचर मालूम करें आफ्टर मिक्सिंग। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग, सही है। ये एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये और भी थोड़ा लॉजिकल है, इनको ध्यान से करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 में दोनों में वाटर है, क्या है, वाटर। ए और बी दोनों में वाटर है, लेकिन यहाँ पर एक में हमारी एक लिक्विड है ए और यहाँ पर क्या है, बी है, मतलब लिक्विड चेंज है। यहाँ पर लिखते हैं लिक्विड 1, लिक्विड 1 और यहाँ पर लिखते हैं लिक्विड नंबर 2, ठीक है। ये लिक्विड 1 है, लिक्विड 2 है, मतलब एक में पानी है, दूसरे में आप टी कुछ भी कह सकते हैं, दूसरी है। तो अब इसका इनिशियल टेम्परेचर है टी ए का 60 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर है बी का, टी बी है, टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके।
और फाइनल टेम्परेचर आपको मालूम करना है, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ए की जो है सी ए दैट इज 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी बी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सी बी का मैं वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा। बी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1 ग्राम, या चलो हम यहाँ पर रखते हैं 4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और ए और बी का मास की बात करें तो ए बॉडी का जो मास है एम ए वो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ 20 किलोग्राम, और जो बी का जो यहाँ पर आपके लिए, चलो इसका मास हम 10 किलोग्राम रखते हैं ए का, और बी का मास ऑफ बॉडी बी ये रखते हैं 20 किलोग्राम। तो चलिए इसको सॉल्व करें, दोनों ही क्वेश्चंस आपके लिए हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन 1 में मास अब मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन 1 में भी मास नहीं दिया है मैंने। यहाँ पर ए बॉडी का जो मास है इसका ये है 4 किलोग्राम ए का, और बी का मास है 8 किलोग्राम। ठीक है, अब सही है, ए का मास है 4 किलोग्राम, बी का मास है 8 किलोग्राम। तो चलिए अब इनको सॉल्व करें, शाबाश। हाँ, तो गुड़िया ने आंसर दे दिए हैं, और किसी ने? हाँ, स्पेस हीट कैपेसिटी बेटा क्वेश्चन 3 में स्पेस हीट कैपेसिटी वाटर की आपको याद है, दोनों में वाटर है। क्वेश्चन 4 में जो लिक्विड 1 की हीट कैपेसिटी है स्पेसिफिक वो है 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और बी में है 4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। उम्मे फरवा ने क्वेश्चन 1 का आंसर दिया है। ओके, लेट मी चेक, आजम शेख ने भी दे दिया है, क्योंकि क्वेश्चन 1 बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन 1 तो सब कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 सबने कर दिया है, और वो कर भी सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शाबाश। राइट साइड मुझे मिटाना पड़ेगा। प्रैक्टिस करें मेरे साथ, शाबाश, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, तब मजा आएगा फिजिक्स को समझने में, तब आपको एक्साइटमेंट आएगी जब मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मैं करने जा रहा हूं, है तो बिल्कुल आसान। अब देखें, ए और बी को हमने मिक्स किया, जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो फाइनल टेम्परेचर T हो जाएगा, और वो फाइनल टेम्परेचर जो है हमें मालूम करना है। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ हीट मिक्सचर अप्लाई करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ मिक्सचर। ठीक है, कौन सा है? डेल्टा क्यू लास्ट बाय ए बॉडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू गेन्ड बाय बी बॉडी। ठीक है, अब यहां पर अप्लाई करें फार्मूला सी ए एम ए डेल्टा टी
इक्वल टू सी बी एम बी डेल्टा टी। जब भी इस तरह से फार्मूला अप्लाई करें, हीट लास्ट इज इक्वल टू हीट गेन, तो इसमें आपको क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव रखना है, चेंज इन टेम्परेचर हायर माइनस लोअर। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें टीए और टी को, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, टीए बड़ा होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग थोड़ा कम होकर टी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम बताएंगे टीए जो है वो ग्रेटर देन टीए। इस केस में क्या होगा, टीबी जो है वो टी से कम होगा, यानी यहाँ पर टी विल बी ग्रेटर देन टीबी। यहाँ पर टीए बड़ा है टी से, यहाँ पर टी बड़ा है टीबी से। तो अब सी ए स्पेसिफिक कैपेसिटी फॉर वाटर, तो हम लिखेंगे फॉर वाटर, सी ए और सी बी दोनों ही पानी है, तो यहाँ पर हम उसके लिए सी रखेंगे जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं सी, मास ऑफ ए का मास है 4 किलोग्राम, मल्टीप्लाई किया 4 किलोग्राम इंट डेल्टा टी की जगह क्या रखना है, हायर माइनस लोअर, टी ए माइनस टी, शाबाश, टी ए माइनस टी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी बी की जगह भी हमने सी पुट किया इंट मास ऑफ बी 8 किलोग्राम इंट टेम्परेचर हायर माइनस लोअर, हायर कौन सा है, टी माइनस टी बी। अब सिंप्लीफाई करें तो सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको भी और सिंप्लीफाई यहाँ पर ही कर सकते हैं। यहाँ पर 4 1 4 द 4, यहाँ पर 2 4 द 8, ऐसा भी कर सकते हैं अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो। अब यहाँ पर क्या बचा, टीए, अच्छा टीए का वैल्यू पुट करें, टीए कितना है बेटा, टीए 50 है, 50 माइनस टी इक्वल टू यहाँ पर कितना बचा 2 इंटू टी माइनस टीबी का वैल्यू कितना है 20। ओके, इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखें 50 माइनस टी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करें तो 2t माइनस 2 20 द 40। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 40 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस हो जाएगा, 50 प्लस 40 इक्वल टू यहाँ पर बचा 2t और ये नेगेटिव t है राइट साइड पर, प्लस t हो जाएगा। अब ये 40 प्लस 50 कितना हो गया बेटा 90 इक्वल टू ये 2t प्लस t, ये आएगा 3t। ओके, अब 3 को डिवाइड करें 90 से तो आपको मिल जाएगा 30, शाबाश। तो इसका राइट आंसर कितना आया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज राइट आंसर। आपने बिल्कुल सही किया है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुझे कौन एग्जैक्टली सही बताने वाला है। फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग, क्या फाइंड करना है, फाइंड फाइनल टेम्परेचर टी आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद फाइनल टेम्परेचर बताना है आपको। ओके, तो आपने आंसर दे दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, लेट मी चेक। अच्छा, आंसर तो आ गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तकरीबन आपके आंसर से मैच हो रहे हैं, मतलब ये भी आपने कर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 राइट, वेरी नाइस रेस्पॉन्स, आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग, शाबाश, वेरी नाइस। फिजिक्स तो आप एंजॉय कर ही रहे हैं, आई होप के। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में करने जा रहा हूं, गौर से देखें, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए। ओके, यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज या लॉ ऑफ मिक्सचर अप्लाई करेंगे। डेल्टा क्यू लास्ट बाय ए बॉडी इक्वल टू डेल्टा क्यू यहाँ पर गेन बाय बी बॉडी। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे, सी ए एम ए डेल्टा टी, शाबाश, सी ए एम ए डेल्टा टी इक्वल टू सी बी एम बी डेल्टा टी।
अब मैं क्या करता हूं, आपने अपने तरीके से किया होगा नो डाउट। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप कन्वर्ट करें, इसको आप किस में कन्वर्ट करें, इसको ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करें। ओके, लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं मास को ही किलोग्राम में है ऐसा में, तो इसको सीजीएस में तब्दील करूं, मतलब मैं सीजीएस सिस्टम में काम करूं तो मेरी मर्जी, कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएंगे। तो चलिए मैं ये मेथड अप्लाई कर रहा हूं। स्पेसिफिक कैपेसिटी फॉर वन लिक्विड जो है ए, उसके लिए सी ए का वैल्यू कितना है 2, यहां पर मैंने रखा 2, सही है, और ये 2 मैंने रखा डायरेक्टली, मैं कन्वर्ट नहीं करा, मतलब मैं सीजीएस सिस्टम में काम कर रहा हूं, ठीक है, 2 रखा। उसके बाद मास ऑफ ए बॉडी, ए का जो मास है वो कितना है, यहाँ पर 10 किलोग्राम है बेटा, 10 किलोग्राम है, तो मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किलोग्राम को ग्राम में, 10 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 10 किलोग्राम में 10,000 ग्राम हो जाएंगे, यहाँ पर रखना पड़ेगा 10,000 ग्राम्स। ओके, यहाँ पर मैंने रखा 10,000 ग्राम्स। मैं किस सिस्टम में काम कर रहा हूँ, इन सीजीएस सिस्टम में बेटा। आई बात समझ में, आपने एसआई में किया होगा, ओके, राइट आंसर आएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा टी जो है टेम्परेचर हायर से लोअर माइनस करना है, पॉजिटिव होना चाहिए, तो टी ए बड़ा है टी से, टी ए क्या होगा, बड़ा होगा ना टी से, टी ए विल बी ग्रेटर देन टी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है टी ए रखा माइनस टी रखा इक्वल टू, क्योंकि ये बॉडी हीट लॉस कर, अब ये गेन करेगी तो इक्वल टू सी बी यानी कितना रखेंगे, सेम वैल्यू 4। इसका मास कितना है बेटा, मास है इसका 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम मतलब ग्राम्स में 20,000 आ जाएगा, ये 20,000 मैंने रखा इंटू टी माइनस टी बी। ओके, अब इनको सॉल्व करें आप आराम से, 2 इंटू 10,000 कितना आएगा, 20,000, ठीक है, ये कितना आया 2 इंटू 10,000, 20,000 मल्टीप्लाई विथ टी ए का वैल्यू पुट करेंगे 60 माइनस टी इक्वल टू, मैं 4 को सेम रखता हूं, सही है, मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 20,000 सेम रखा इंटू टी माइनस टी बी कितना है 30। ओके, अब ये देखें, ये 20,000 ये 20,000 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा यहाँ पर 60 माइनस टी इक्वल टू, अब ये 4 जो है मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू टी, 4 टी माइनस कितना आएगा 430 120। ओके, अब 120 माइनस के हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस हो जाएंगे, 60 प्लस 120 इक्वल टू ये 4t, ये माइनस टी राइट साइड पर प्लस टी हो जाएगा, इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 180 इक्वल टू 4t प्लस 1t यानी 5t। ओके, अब क्या करना है, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 180 अपॉन 5 इक्वल टू टी, इसको डिवाइड करें, 1 5 द 5, 3 5 द 15, और 3 यहाँ पर 6 5 द 30। शाबाश, वेरी नाइस आंसर, और आपका आंसर आ रहा 36 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो आपने देखा, आप चाहे ऐसा सिस्टम में करें या सीजीएस सिस्टम में करें, और टेम्परेचर के आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। शाबाश, वेरी नाइस ट्राई, I appreciate all the students who are responding me with fully consciousness. Nice. जी जी, मोस्टली बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, और जो हमारे साथ आपके खिदमत में बैठा है बंदा, वो भी आपको अप्रिशिएट कर रहा है कि ये स्टूडेंट फिजिक्स में तो बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब इसको और तरह से हम समझते हैं। शाबाश। क्वेश्चन जो आखिर में क्वेश्चन से
ओके बेटा, मैं राइट साइड रिमूव कर रहा हूं। अब हम लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज को एक और अंदाज से देख रहे हैं, उसको समझते हैं कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा कंटेनर सब्सटेंस हो तो उनको अगर मिक्स करें तो फाइनल टेम्परेचर क्या बनेगा। ठीक है, लॉ ऑफ मिक्सचर्स। लॉ ऑफ मिक्सचर्स, तो देखें लॉ ऑफ मिक्सचर का बेटा ये मतलब है, अगर दो सब्सटेंस को हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो एक में से एक बॉडी हीट को लॉस कर रही है और दूसरी बॉडी हीट को गेन कर रही है। तो अगर हम हीट एक्सचेंज देखें तो वो ओवरऑल जीरो हो जाएगी। एक ने हीट दी, दूसरे ने ली, लेना देना बराबर है, तो मतलब हीट एक्सचेंज क्या है, जीरो आ गई। मतलब एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। अब आपको देखना है कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव। आई रिपीट अगेन, जब भी हम दो सब्सटेंस को मिला रहे हैं, थर्मल कांटेक्ट मिला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक हॉट बॉडी हीट को लूज कर रही है और जो कोल्ड बॉडी है वो गेन कर रही है। तो जितनी हॉट बॉडी हीट लूज करेगी, हीट लॉस जितनी होगी, जितने जोल होगी, उतने ही जोल से कोल्ड बॉडी हीट को गेन करे। मतलब हीट एक्सचेंज जीरो हो गई। कैसे जीरो होगी, अब देखें, जो बॉडी हीट को लॉस कर रही है उसकी हीट नेगेटिव यहां पर लिखेंगे, और जो हीट गेन करेगी उसकी हीट पॉजिटिव। तो जितना वैल्यू पॉजिटिव उतना वैल्यू नेगेटिव, तो सम करने के बाद क्या आएगा, जीरो आएगा। इसकी स्टेटमेंट हम इस तरह से भी लिखेंगे, लॉ ऑफ मिक्सचर की स्टेटमेंट इस तरह से भी हम इसकी लिखेंगे कि when two or more substances are when two or more substances are brought in thermal contact, then after mixing sum of heat loss and heat gain is equal to zero. लॉ ऑफ मिक्सचर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जब दो या तीन सब्सटेंस को आपस में मिलाएंगे तो ये क्या होगा कि मिक्सिंग के बाद हीट कुछ लॉस होगी कुछ गेन होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो आएगा आंसर। यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 प्लस अप टू डेल्टा Qn, एन सब्सटेंस तक ऐड करेंगे तो ये टोटल हीट से क्या आएंगी, इनका एक्सचेंज जीरो आएगा। अब आप देखें बेटा, हीट गेन पॉजिटिव, हीट लॉस नेगेटिव, हीट गेन पॉजिटिव, हीट लॉस नेगेटिव। कैसे, यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 करवाया उसमें ए बॉडी ली और मैंने दूसरी बी बॉडी ली। ए का टेम्परेचर कितना था इनिशियल बेटा, इसका आंसर 60 डिग्री था, इसका आंसर टेम्परेचर था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल टेम्परेचर है टी, जो कि हमें फाइनल मिला ये। ओके, अब यहाँ पर ए बॉडी क्या कर रही है, हीट को लॉस कर रही है, क्या कर रही है, बॉडी लॉस कर रही है, और ये क्या कर रही है बेटा, हीट गेन कर रही है, हीट गेन कर रही है। अब हीट लॉस कैसे आएगा, यहां पर आपको टेम्परेचर चेंज फाइनल माइनस इनिशियल करना है। अब मुझे बताएं, इनिशियल टेम्परेचर अगर हम इसको टीआई कहें, इसको ये फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि मिक्सिंग के बाद ये फाइनल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर ये टीआई जो है ये क्या है यहाँ पर बेटा, टीआई यहाँ पर बड़ा है किससे, टी से। तो जब हम ये इनिशियल ये फाइनल करेंगे, इसको हम फाइनल टीएफ कहते हैं, तो टीएफ माइनस टीआई जो है, अगर ये वैल्यू आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, आएगा ना। यहाँ पर देखें, फाइनल टीएफ से अगर माइनस करेंगे टीआई, 36 से माइनस करेंगे 60, तो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा आंसर। अब ये नेगेटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हीट एक्सचेंज डेल्टा क्यू है वो भी क्या होगी, नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम बी की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये गेन कर रही है, गेन पॉजिटिव। कैसे, इसका टेम्परेचर इनिशियल था ये टीआई इनिशियल टेम्परेचर, और ये टीएफ फाइनल, तो कौन सा बड़ा है, यहाँ पर टीएफ बड़ा है किससे, टीआई से। यहाँ पर अगर चेंज फाइंड करेंगे तो टीएफ माइनस टीआई, ये क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव,
पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा क्यू जो है वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यानी हीट लॉस जो होगी, हीट लॉस वो हमारी नेगेटिव, हीट गेन हमारी पॉजिटिव। ठीक है, इस पे कोई एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहां पर हम कर लेते हैं, छोटा सा। ये कंटेनर है ए, कंटेनर है बी, कंटेनर है सी, तीन में पानी है, इसमें क्या है, इनमें वाटर है। इसका टेम्परेचर है इनिशियल 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलो अब हमें क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर मालूम करना है आफ्टर मिक्सिंग। फाइंड फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग। अब यहां पर ये पता नहीं चल रहा है कौन गेन करेगा कौन लॉस करेगा। अगर इसकी बात करें ये तो चलो लॉस करेगा, कौन गेन करेगा इन दोनों में से, इसलिए हम यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे। ओके, अब फाइनल टेम्परेचर हम यहाँ पर ये इनिशियल टेम्परेचर टी है, ये भी हमारा इनिशियल टेम्परेचर है, ये भी हमारा इनिशियल टेम्परेचर। अब फाइनल जो होगा वो टी होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, टी होगा, ये हमें फाइंड आउट करो। इसका मास हम रखते हैं 2 किलोग्राम, इसका मास रखते हैं 4 किलोग्राम, इसका मास रखते हैं 1 किलोग्राम। तो चलिए अब हम क्या रखेंगे फार्मूला, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 इक्वल टू 0। सबको हमने सम किया, एक ही जगह एक ही साइड रखना है। अब डेल्टा Q1 की जगह, अच्छा स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर की C रखेंगे, यानी C M1 डेल्टा T प्लस C M2 डेल्टा T प्लस C M3 डेल्टा T इक्वल टू 0 कर दिया। अब सारी इक्वेशन में से C कॉमन है, स्पेसिफिक कैपेसिटी कॉमन है, तो इसको निकाल के राइट साइड शिफ्ट करो, C कॉमन हो गई, M1 प्लस M1 इंटू डेल्टा T प्लस C कॉमन हो गई। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या बचा, प्लस M2 डेल्टा T प्लस M3 डेल्टा T इक्वल टू 0। अब ये जो C कॉमन है इसको राइट साइड शिफ्ट करो तो ये 0 हो जाएगी। बाकी टर्म्स जो बचे मैं उनको फर्दर यहां पर सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ओके, अब यहां पर क्या बचा, M1 मास ऑफ बॉडी 1, इसको M1 कहते हैं ए को, ये M1 है, ये M2 है, और ये हमारा M3 है 1 किलोग्राम, ये क्या है M3 है। तो अब चलो पुट करें, यहां पर M1 की जगह क्या रखेंगे हम, या फार्मूला को ऐसे लिखेंगे M1 इंटू यहाँ पर TF माइनस TI। बेटा हमेशा अगर ऐसी इक्वेशन बना रहे हैं, सारे टर्म्स लेफ्ट साइड हैं, तो अब आपको टेम्परेचर में क्या रखना है, चेंज में फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल था तो सबको TF होगा, इसको हम TF कह रहे हैं, फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग, उससे माइनस करना है सबके टेम्परेचर। ठीक है, तो TF माइनस TI प्लस M2 इंटू TF माइनस TI, उसके बाद प्लस M3 इंटू TF माइनस TI इक्वल टू 0। अब चलें वैल्यू पुट करें। M1 बेटा कितना है, M1 2 किलोग्राम, उसके बाद फाइनल टेम्परेचर TF मालूम करना है, माइनस इनिशियल टेम्परेचर ए बॉडी का 30, उसके बाद प्लस M2 कितना है सेकंड का 4 किलोग्राम, TF मालूम करना है, माइनस इनिशियल टेम्परेचर सेकंड का कितना है 20, प्लस M3 कितना है 1 किलोग्राम इंटू TF माइनस TI कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 0। ओके बेटा, अब इसको फर्दर सॉल्व करें, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू TF माइनस 2 इंटू 30 60 प्लस 4 इंटू TF 4 TF माइनस 420 द 80 प्लस TF माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये ऐड करें, TF 2 प्लस 4 प्लस 1 7 TF, और ये टेम्परेचर 60 माइनस 60 माइनस 10 70 और 80 माइनस 150 बेटा इक्वल टू 0। अब इसको राइट साइड शिफ्ट करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 150 7 TF, TF इक्वल टू 150 अपान में 7। बस इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, 150 बाय 7 करना है। जो भी आंसर आए वो हमारा राइट आंसर है। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 21.42 डिग्री सेंटीग्रेड
इज द फाइनल टेम्परेचर। तो इस तरह से भी आप इनको कर सकते हैं। अब मैंने जो भी प्रॉब्लम करवाए हैं प्रीवियस, उसको आप इस मेथड से करें, यानी फाइनल माइनस इनिशियल कब करना है, जब सारे टर्म्स कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर, उनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमें जीरो करना, हीट एक्सचेंज जीरो हो जाए। बेटा आपका टाइम ओवर हो गया है, क्लास को हम करते हैं वाइंड अप। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कल पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, अभी भी पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो, इस प्रॉब्लम में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, शाबाश। हाँ बेटा। अच्छा हाँ, वजीया पूछ रहे हैं सर से पूछें कि आपने कल कहा था कि सॉलिड और वाटर को मिक्स करेंगे तो आफ्टर कांटेक्ट टेम्परेचर डिफरेंट होगा, फिर लॉ में तो आपने सेम लिखवाया है। बेटा सेम का मतलब है एक्सचेंज होगा। वजिया मैंने कहा कि अगर सॉलिड बॉडी, हॉट बॉडी अगर लिक्विड में पुट करेंगे तो क्या होगा, हॉट बॉडी टेम्परेचर को लूज करेगी, और कोल्ड बॉडी कोई भी हो, लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, वो थर्मल कांटेक्ट में आने के बाद टेम्परेचर को यानी हीट को गेन करेगी। और आफ्टर मिक्सिंग मतलब कुछ देर के बाद देखेंगे कि जो मेटल है और वाटर है दोनों ही का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। सही है, सबस्टेंस सॉलिड और लिक्विड भले दो अलग हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। ओके फातिमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैस की मालूम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए फिर हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो होगी ना, उसमें होगी मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है बेटा, और उसमें हम दो की बात करेंगे, एक सीपी होती है और एक सीवी होती है। मतलब उसमें डिपेंड करता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम होगा या कांस्टेंट प्रेशर होगा, लेकिन हम कर सकते हैं। और सर ये मेरा सवाल था कि जो ये हमने एग्जांपल ली थी कि हम सॉलिड एंड लिक्विड कह रहे हैं कि हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कहते हैं सेकंड नेम, मगर हम जो हीट कैपेसिटी का सिंपल टॉपिक है उसमें हमने वाटर की एग्जांपल क्यों ली थी? तो वाटर की एग्जांपल क्यों ली थी? यस सर, व्हाट रीजन? बेटा मैंने कहा कि स्पेस हीट कैपेसिटी किसी की भी मालूम कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सॉलिड की ना हो लिक्विड की हो, या लिक्विड की करें सॉलिड की ना करें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब आप स्पेस हीट कैपेसिटी के लिए 2 या 3 सब्सटेंस को मिलाएंगे। अब वो जो मिला रहे हैं तो वो एक सॉलिड है, दूसरा लिक्विड भी हो सकता है, या दोनों ही लिक्विड्स हो सकते हैं, या दोनों ही सॉलिड्स हो सकते हैं। आप तो दोनों सब्सटेंस को मिला के किसी भी एक ही स्पेस हीट कैपेसिटी फाइंड कर रहे हैं ना, तो हीट एक्सचेंज को देखें। थैंक यू सर। ओके हाँ, अरसलान क्या पूछ रहा है, ये बताओ कैसे होगा? क्या बताऊं बेटा? इसके कह रहा है, इसको रिपीट करें। हाँ, सवेरा करें अर्थ इन थर्मल इक्विलिब्रियम टू सन, सो व्हाट हैपन। बेटा सवेरा पूछ रही है, अर्थ अगर सन को थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए तो हम जल जाएंगे बेटा, हम नहीं बचेंगे। हाँ, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर हमारा खैर नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अर्थ और सन को थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं रखा, बल्कि कुछ हीट जो है वो हमारे अर्थ पर थोड़ी सी पहुंच सकती है। ओके, हसन रजा क्या पूछ रहा है बेटा? उमे फरवाज सर इन द एवरीथिंग क्या पूछना चाहते हैं? मरियम मुस्तफ़ा, यहाँ आपने मास केजी में लिया है तो इसकी कैपेसिटी जोल पर केजी पर केल्विन में लेंगे ना? लेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। किलोग्राम जब हम मास लेंगे तो उसमें इसकी कैपेसिटी हम किस में लेंगे? केजी पर यानी जोल पर किलोग्राम पर केल्विन। लेकिन वो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगी। ओके, आयत का पूछा सर, आइस और वाटर दोनों की स्पीड के सेम होती है या डिफरेंट? बेटा आयत आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है। वाटर की स्पीड कैपेसिटी बेटा आइस के डबल होती है।
याद रखें वाटर की बेटा स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर की मैंने आपको बताई रखी है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। और आइस की आप याद रखें सी फॉर आइस, आइस के होते हैं बेटा इसके आदि यानी 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, ये आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइस। सही है, हाफ होती है वाटर के, सेम नहीं होती। ओके, और थैंक यू मे फरवा युवा ओ हसन रजा हसन रजा मल्ला सर, स्पेस हीट कैपेसिटी में मास 1 किलोग्राम टेक करना है तो यहाँ क्यों 1 से ज्यादा? हाँ, तो हसन रजा 1 किलोग्राम के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है 1 किलोग्राम के लिए। और अगर हमें मास बढ़ेगा तो अब हीट बढ़ेगी बेटा। क्या बढ़ेगा? हीट बढ़ेगी। अगर मैं इसको यहाँ पर डिफाइन करूं तो मैंने फार्मूला आपको क्या डिराइव करवाया था? मैंने फार्मूला आपको क्या डिराइव करवाया था कि डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इन डेल्टा टी। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, यहाँ पर बेटा सी कांस्टेंट है, स्पेसिफिक कैपेसिटी कांस्टेंट है और वो 1 किलोग्राम के लिए कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम मास बढ़ाएंगे यहाँ पर तो क्या बढ़ेगी? हीट बढ़ेगी बेटा। अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन सी क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है 1 किलोग्राम के लिए, ये बस डिफाइंड है। निम्र अजय कुमार, अब्दुल जब्बार जी वाह सर, अर्थ इज नॉट इन थर्मल कांटेक्ट विद द सन। तो मैंने बताया अब्दुल जब्बार, जैसे कि हीट ट्रांसफर होती है ना सन से, तो बीच में आपको पता है ओजोन लेयर आ जाता है और उसके अलावा कई सारी डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं जिनकी वजह से कई हीट जो है, बहुत सारी हीट चली जाती है इधर उधर, मतलब दूसरे प्लैनेट्स में भी जाती है। सोलर सिस्टम में तो हमारा अर्थ एक छोटा सा गोला है ना, बाकी जो हीट है वो तो अर्थ ट्रांसफर कर रहा है, मतलब पता नहीं कितने प्लैनेट्स को या और यूनिवर्स को दे रहा है। इसलिए थर्मल कांटेक्ट में नहीं है, याद रखें थर्मल कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। इस तरह सिंपल कर सकते हैं। वजिया सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्लोज एंड लिक्विड में मॉलिक्यूल्स अवे होते हैं। हाँ, फिर टेम्परेचर पे असर नहीं पड़ेगा। हाँ बेटा, इसमें टेम्परेचर की तो वही बात हो गई ना कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोज और लिक्विड में मॉलिक्यूल अवे। इस यही वजह है कि स्पेसिफिक हीट सॉलिड और लिक्विड दोनों की डिफरेंट है, लेकिन अब जब टेम्परेचर सेम होने जा रहा है तो मतलब वो दोनों ही बॉडीज एक दूसरे के साथ अब हीट एक्सचेंज करेंगी बस, बाकी उनका अपना मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशन वगैरह होगी वो खुद एडजस्ट कर लेंगे। आयत आपने आपका आंसर मैंने दे दिया है कि आइस की स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर की हाफ होती है, मैंने लिखा भी है बेटा। उसके बाद हाँ, बाबर आजम पूछा T1 हाउ ग्रेटर देन T। तो बेटा जब हार्ट बॉडी का टेम्परेचर होगा T1 और जब मिक्स करने के बाद T जो है वो फाइनल होगा, तो वो T आपको पता है थोड़ी बॉडी, हार्ट बॉडी थोड़ी टेम्परेचर उसका कम होके थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना, तो इसलिए T1 T से बड़ा होगा। और जो कोल्ड बॉडी है उसका हार्ट बॉडी से मिलने के बाद टेम्परेचर थोड़ा बड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए T जो है वो ग्रेटर देन T2 होगा। अच्छा, आइस और वाटर की इस पे डिफरेंट होने का रीजन, तो याद रखें कॉन्सेप्चुअल रीजन ही बिल्कुल है कि इनकी आप कंपोजिशन देखें ना, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, आइस सॉलिड फॉर्म में है, और जो लिक्विड है वाटर वो हमारा लिक्विड फॉर्म में है वाटर। ठीक है, हालांकि दोनों ही एक ही चीज है लेकिन स्टेट्स चेंज है, स्टेट्स चेंज होने की वजह से इनकी स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है? डिफरेंट है। मतलब टेम्परेचर सेम राइज करने के लिए अलग अलग हीट रिक्वायर्ड है, आइस को और वाटर को। ओके, हाँ, तो ये जो 1+8 प्रो है इसको अपना नाम लिखना चाहिए, वरना हम इसका क्वेश्चन नहीं एक्सेप्ट करेंगे बेटा। मोलर स्पेस हीट हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी। निर्मा निर्मा कहाँ है? उसका आपका क्वेश्चन कहाँ है? 2 डिग्री केल्विन कह सकते हैं? नहीं कह सकते बेटा, केल्विन में डिग्री नहीं रखेंगे।
स्क्रीनशॉट बिल्कुल मिल जाएगी बेटा आपको। आरफा पूछ रहे हैं स्क्रीनशॉट इसकी आपके हमारे पेज फेसबुक पेज पर नुमान एंड जुहैब ट्यूटोरियल्स पर मिल जाएगी। और आपको इंशाल्लाह ये सारे वीडियोस रिकॉर्डेड आपको हमारे चैनल पर नुमान एंड जुहैब ट्यूटोरियल्स पर मिल जाएंगे। आप वहां यूट्यूब से यही लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं। ओके, तो चलिए अब सवाल को टाइम ओवर हो गया है, इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।